हाँ जी, तो हम लोग आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हमारा टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप लेके। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपको चार्ट को रीड करते आना चाहिए, ठीक है? आपको बायर और सेलर का स्ट्रेंथ, वॉल्यूम समझते आना चाहिए। उससे जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, जो भी आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, वो मेरे हिसाब से 19 से 20 ही जाएगा, एक स्टेप अप ही जाएगा। इट विल ऐड ऑन, ठीक है, एंड इट विल गिव यू अ करेक्ट पिक्चर लाइक दैट व्हाट इज द मार्केट एक्सपेक्टिंग करंटली। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसके पहले हम स्टार्ट करें कि ये एक 100% प्रैक्टिकल वर्कशॉप होने वाला है पहले मिनट से। मतलब मैं आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बताऊंगा उसमें कि मार्केट कितनी बजे खुलता है, 9 से 9:05 के बीच में क्या होता है, 9:15 के बीच में। आई एम नॉट हियर फॉर दैट। आप वो ऑलरेडी यार कई बार पढ़ चुके हो, इन्फ्लुएंसर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स सब आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो हम किसी भी बुलशिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपना पहले मिनट से प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ स्क्रैच से कवर करा जाएगा। तो इसमें अब दो चीजें आती है। सर मैंने आज तक चार्ट नहीं देखा, मुझे नहीं पता चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट जब खुलता है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यू आर द राइट पर्सन हु कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सर मैंने ऑलरेडी 1 डेढ़ साल 2 साल की ट्रेडिंग करी हुई है ना, मुझे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ चार्ट रीडिंग करने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में पता है मेरे को, दूसरे चार्ट्स के बारे में पता है। यू शुड नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। You need to understand it will start from very very basic. It is meant for people who know nothing about charting. ठीक है, जिनको चार्ट्स के बारे में कुछ समझ नहीं है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है ना, आपको प्राइस देख के भी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये बंदा भी 1200 रुपये 1300 रुपये में अपना एक प्रोग्राम बेच रहे हैं, एंड फिर है ना ये 3 दिन का वर्कशॉप के बाद कोई बड़े कोर्स को। आई एम नॉट हियर फॉर दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अभी तक मेरे को सही समझे हो तो ठीक है। मेरे पास जितना भी ज्ञान है चार्टिंग को लेके, वो मैं आपको अगले 3 दिन में, मतलब जब भी ये 3 दिन वर्कशॉप होगा मैं आपको दूंगा, एंड वही आखिरी और अंतिम डिलीवरी होगी मेरी तरफ से। आई एम नॉट हियर टू सेल अनदर प्रोग्राम और आप इसके बाद ये ले लो। इट इज़ नॉट अ फनल ब्रो, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ इनिशिएटिव जिसके थ्रू आपको एकदम प्योर हार्टेडली लर्निंग पास ऑन हो सके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें सर हम क्या समझेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पढ़ना और समझना आ जाएगा स्टॉक चार्ट क्या है। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। दुनिया का कोई भी चार्ट खोल दो, आप किसी भी एसेट का खोल दो जिसमें प्राइस कंटिन्यूस चलता है ना, मतलब प्राइस पॉइंट अवेलेबल है, उसकी चार्टिंग करी जा सकती है। आप ओपन करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू रीड इट। नॉट ओनली रीड इट, बट यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट कि आगे क्या हो सकता है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर चार्ट में। हम प्राइस के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न समझेंगे, हम चार्ट के भी पैटर्न समझेंगे, मोमेंटम समझेंगे, ठीक है, ये सब चीजें समझेंगे। हम ये समझेंगे कि किसी भी स्टॉक में एक परफेक्ट एंट्री कब ली जाती है, और इसको हम प्राइस एक्शन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब सही समय होता है स्टॉक में एंट्री लेने का। देखो हर स्टॉक में आप अगर किसी भी टाइम पर एंट्री ले लोगे ना, तो आपके लिए रिटर्न जनरेट नहीं होगा, आपका अल्फा जनरेट नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एकदम पॉइंट पे एंट्री लेते हो तो बहुत कम टाइम पे आपको अच्छा आरओआई मिल जाता है। अपने को यहाँ पर कैपिटल टर्नओवर भी करनी है ना, दैट इज ऑल्सो अ मेन गेम फॉर अस। नाउ अंडरस्टैंड। आप क्या समझोगे? पता है बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज समझ पाते हैं। क्या सर? कि कोई लॉजिकल टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं। क्या होता है ना, व्यक्ति जब फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेड में इंटर करता है तो उसको पता ही नहीं होता है, बस वो फिर एक कहीं टिप समझ ली, ठीक है, अब वो पागल हो गए हैं कि क्या करना है। अब वो प्राइस को देख रहे हैं कि मेरा कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से वो एग्जिट करता है। वो प्रॉफिट को देख के डर रहा है, प्रॉफिट को देख के ज्यादा डरते हैं लोग, लॉस को देख के नहीं डरते हैं। लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लॉस को तो बड़ा होने दो। प्रॉफिट होता है तो उसको तुरंत काट लेता है आदमी, समझना, प्राइस एक्शन के थ्रू। फिर हम समझेंगे एक डिफाइंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। सर व्हाट डू मीन बाय डिफाइंड एग्जिट स्ट्रैटेजी? टारगेट तो है नहीं, टारगेट अलग है और एग्जिट स्ट्रैटेजी अलग है। सर मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक को 200 रुपए पे लिया, है ना, एंड फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने जब उसको परचेज करा या आपने उसको एनालाइज करा तब उसका टारगेट 250 आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो 200 का स्टॉक जब 250 पहुंच जाएगा मैं तब उसको एग्जिट करके निकल जाऊंगा। इट इज नॉट लाइक दैट।
मैं क्या उसको तब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक मार्केट ने उसको पकड़ के रखा है और मार्केट उसको ऊपर लेके जा रहा है। मेरे को काहे को एग्जिट करना है ब्रो जबरदस्ती में? जब तक मार्केट ने उसको टेका लगा के रखा है, समझना, जैसे ये स्टॉक है मेरा, मार्केट इसको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, जब तक मार्केट ने ऊपर रखा है इट इज गुड। जिस दिन मार्केट ड्रॉप कर देगा मैं भी ड्रॉप करके निकल जाऊंगा, मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा। मैं सिखाऊंगा आपको, इसको मोमेंटम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। जब तक मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है तब तक आप स्टॉक के अंदर टिके हो। द मोमेंट मार्केट स्टॉक से थोड़ा सा भी डिसइंटरेस्टेड होता है, जरा सा भी मोमेंटम हल्का होता है, अपन एग्जिट मार देते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन यू नो दिस इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग इफ यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अच्छा, ये सब चीजें पता है, इन सब चीजों के लिए आपको है ना चार्टिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर क्या मेरे को ट्रेडिंग व्यू खरीदना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खरीदना है। सर लेकिन मुझे तो ट्रेडिंग व्यू आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? हम लोगों ने ना बुकलेट प्रोवाइड करी है, बहुत शानदार मटेरियल है। ट्रेडिंग व्यू पे टीम ने इतनी मेहनत करके उसको बनाया है, एकदम स्क्रैच से। आप उसको पढ़ो एंड यू विल बी एब्सोल्युटली अप टू इट। मतलब पढ़ो और उसको करके देखो, पढ़ो और उसको करके देखो एंड यू विल बी जस्ट डन विद इट। हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करेंगे, मैं इसके कुछ बेसिक्स आपको सेशंस में भी बताऊंगा, बट मेरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको ऑलरेडी पढ़ के आइए थ्रू आर मटेरियल बिफोर आर लाइव सेशन। ठीक है? वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा द मोमेंट यू रजिस्टर। ठीक है? हम यहाँ पर कुछ स्टॉक स्क्रीनर्स भी समझेंगे कि कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं? तो क्या इनइफेक्टिवली यूज कर रहे थे अभी तक लोग? नहीं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे दिख सकती है चार्टिंग से, स्क्रीनर से। ठीक है? हम समझेंगे कैपिटल एलोकेशन का क्या गेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपिटल एलोकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स, कि आप कितना अच्छा स्टॉक ले रहे हो। अगर आपने अच्छा स्टॉक लेके सिर्फ 1% लिया अपने पोर्टफोलियो का, इट विल नॉट रीप यू एनी बेनिफिट। लेकिन आपने खराब स्टॉक अगर 20, 25, 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो ले लिया है, वो बेड़ा गर्क कर देगा अपना। तो कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो समझेंगे। एंड वन थिंग, इसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा एक 110 साल पुरानी ज्ञान थ्योरी पे। एंड ट्रस्ट मी, इसने मेरा गेम हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क यू कैन से, है ना। एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको जब समझेंगे बहुत डेप्थ में, और ये सबसे लास्ट में होगा। द रीज़न इज आई नीड अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी। एंड मैंने फिर बोला है मैं एकदम ABCD से स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप ऑलरेडी ज्ञानी हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल प्लेन कैनवास पे खड़े हैं। नाउ सर हम और क्या सीखेंगे? एक ट्रेड वैलिडेशन चेकलिस्ट होगी ब्रो। एक चेकलिस्ट होगी 10 पॉइंटर 5 पॉइंटर की, कि ये सारे पॉइंट अगर वैलिडेट हो रहे हैं तो एंट्री कर जाओ। रीडिंग मटेरियल्स होगा हमारी तरफ से चार्ट्स पे। एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप एक दूसरे की लर्निंग्स शेयर कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, है ना। ये कोई कॉल और टिप देने के उद्देश्य से लिया हुआ वर्कशॉप नहीं है। ना इसमें कोई कॉल और टिप हमारी तरफ से, इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है? इट इज जस्ट अ कम्युनिटी टू एनरिच ऑल ऑफ यू, आप लोगों की लर्निंग इनरिच करने के लिए। सर ये वर्कशॉप कब होगा? 3 दिन इस वर्कशॉप को प्लान करा गया है। ठीक है? तो टोटल 10-12 आवर का वर्कशॉप है। 10th को ये स्टार्ट होगा विच इज़ अ संडे ऑन 10:30 AM। फिर 15th ऑफ अगस्त को ये होगा ऑन 10:30 AM। एंड 17th ऑफ अगस्त विच इज़ अगेन अ संडे, 17th ऑफ अगस्त है, जैन नहीं है, सॉरी, 17th ऑफ अगस्त है। ठीक है? उस दिन भी ये वर्कशॉप सुबह 10:30 बजे होगा। ये हमारे प्लेयर पर होगा, है ना। हमारा प्लेयर है, आप जैसे ही, मैं भी बता देता हूँ आपको प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक सेशन है जिसमें सारे बेसिक्स कवर हैं, वो हमने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है रिकॉर्डेड में ऑन आर प्लेयर। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके साथ क्या क्या होगा मैं समझा देता हूँ। द मोमेंट यू रजिस्टर यू विल रिसीव एन ईमेल। आपको एक ईमेल मिलेगा। ठीक है? उस ईमेल को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे एंड कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी होगी वो ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी, सॉरी नॉट ग्रुप। एंड इसमें प्लेयर को डाउनलोड करने का लिंक होगा।
पूरा ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, क्रेडेंशियल्स मतलब यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा इसी मेल में, है ना, ठीक है जी। एंड इसमें अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है, कोई टेक इशू आता है, तो नीचे एक जी फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप टेक्निकल इश्यूज अपने रेस कर सकते हो। आराम से पैनिक मत करना, ठीक है। बिल्कुल आराम से, अपने पास बहुत टाइम है, 1 साल तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी डिवाइस चेंज अलाउड नहीं करा जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी डिवाइस चेंज अलाउड नहीं करा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 1 साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी 2x व्यूज़ के साथ, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ट्रस्ट मी, ठीक है। 12 घंटे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमने बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस रखा है, मैंने आपको जैसा बताया है, ठीक है। एंड इसमें कोई भी तरह की अपसेलिंग इंक्लूड नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। आपको एक बेनिफिट ही देके जाएगी ये चीज़। आगे अगस्त में काफ़ी सारी छुट्टियां हैं, उनका एक सही फ़ायदा उठाना, ठीक है। एंड मैं आपको मिलता हूँ 10th अगस्त को सुबह 10:30, एंड हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं यार, ठीक है। एक नई स्किल को इम्बाइब करते हैं खुद में इस अगस्त में। मैं आपको मिलता हूँ 10th अगस्त को सुबह 10:30। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।